दोस्तों नमस्कार। बेस्ट से जीपीएससी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रयास। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए विभिन्न वर्षों में लोगों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं उन सब के बारे में हम अभी देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रयास, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया। तो कब अस्तित्व में कब आया था? तो वो था 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य भारत के मानचित्र में अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। ठीक है, पहले मात्र राज्य कौन था? छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ जो है किरण स्वराज्य का हिस्सा था, तो वो था मात्र राज्य। मात्र राज्य कौन था? तो मात्र राज्य था मध्य प्रदेश। अब एक सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश में कितने सालों तक रहता? तो वो था 44 साल तक। 44 साल तक रहा था। कौन? मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जो है 44 साल तक रहा था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? आपको पता होगा कि स्वतंत्रता के बाद 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित हुआ था। उसके प्रस्तावों के तहत 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और मध्य प्रदेश राज्य का जब गठन हुआ तब उस समय का जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है उसको मध्य प्रदेश में ही रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के लिए विभिन्न लोगों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए थे, विभिन्न सालों में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, वो हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों 1941। 1941 में क्या हुआ था? आपको पता है कि 1941 में कलचुरी शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह। कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह शासन कर रहे थे। कहाँ? रतनपुर मतलब वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। तो रघुनाथ सिंह शासन कर रहे थे। उसी समय सन 1741 में मराठा शासक रघु जी के जो सेनापति कौन थे? भास्कर पंत ने तत्कालिक रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया। रतनपुर राज्य पर जब आक्रमण हुए तब उस समय रघुनाथ सिंह थे, ये अपने एक पुत्र जिसके मृत्यु कुछ ही समय पहले हुए थे, उसके मृत्यु से शोकाकुल थे। तो इन्होंने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार आत्मसमर्पण जब कर दिया तो जो छत्तीसगढ़ राज्य था वो मराठों के अधीन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 1941 में छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है, वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है उस समय रतनपुर राज्य कहलाता था, वो 1741 में मराठों के अधीन हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1741 की घटना है ये। 1741 के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट घटना पढ़ते हैं 1818। आपको पता होगा दोस्तों कि 1818 में अंग्रेजों और मराठों के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उस समय नागपुर और छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश के अधीन हो गया। जब मराठे तृतीय आंग्ल जो युद्ध है उसमें तृतीय आंग्ल ब्रिटिश युद्ध में जो मराठे पराजित हो गए, तब जो नागपुर राज्य जो है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल था, वो किसके अधीन हो गया? तो वो अंग्रेजों के अधीन हो गया। फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं 2 नवंबर। अब नेक्स्ट जो घटनाक्रम है दोस्तों वो है 2 नवंबर 1861।
2 नवंबर 1861 को क्या है, एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। उस समय मध्य प्रांत का गठन किया गया था। मध्य प्रांत का गठन, मध्य प्रांत का गठन किया गया था। अब मध्य प्रांत का गठन हो गया था दोस्तों कब, 2 नवंबर 1861 में। अब 2 नवंबर 1861 को जब मध्य प्रांत का गठन किया गया तो ये मध्य प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो सबसे पहले आएगा अपना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ शामिल थे, मध्य प्रदेश शामिल थे, मध्य प्रदेश शामिल थे। मध्य प्रदेश के बाद एक और जो बड़ा राज्य है वो अभी वर्तमान का महाराष्ट्र, वर्तमान का महाराष्ट्र भी शामिल था। तो मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल थे। और मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, तो इसके जो राजधानी थी दोस्तों वो थी नागपुर। इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर। राजधानी क्या थी दोस्तों, तो वो थी नागपुर। ठीक है दोस्तों, फिर आगे 1862। जैसे 1861 की घटना खत्म होता है दोस्तों 1862, फिर आगे 1862। 1862 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया था। छत्तीसगढ़ संभाग का दर्जा दिया गया, संभाग का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ को 1862 में संभाग का दर्जा दिया गया था। और इस छत्तीसगढ़ जो है, यह संभाग जो है उसका राजधानी क्या था, तो इसकी राजधानी था हमारा रायपुर। राजधानी क्या था, रायपुर। ठीक है दोस्तों, अठारह में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा, जिसकी राजधानी रायपुर थी। अब जब संभाग बना तब इसके शासन संचालन के लिए एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। और प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन बना, छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन बना, तो वो थे चार्ल्स इलियट, चार्ल्स सी इलियट। ठीक है, अब चार्ल्स सी इलियट इसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। और छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, छत्तीसगढ़ में टोटल 3 जिले थे उस समय। उस समय के 3 जिले थे, कौन थे, पहला था रायपुर जो कि 1861 में बना था, दूसरा था बिलासपुर जो भी 1861 में बना था, और तीसरा क्या था, संबल, तीसरा था संबलपुर। 1862 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, जिसकी राजधानी क्या थी, रायपुर थे। अब जब संभाग बन गया तब इसके शासन संचालन के लिए एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति, प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई। और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ संभाग के लिए बनने वाले जो पहले डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो वो थे चार्ल्स सी इलियट। और ये जो संभाग है, जो छत्तीसगढ़ संभाग 1862 में बना, उसमें जो कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो वो था पहला रायपुर जिला, दूसरा बिलासपुर जिला और तीसरा संबलपुर जिला। ठीक है दोस्तों, 1862 के बाद एक हम पढ़ते हैं दोस्तों 1905। 1905 भी महत्वपूर्ण है। अब 1905 में क्या हुआ था दोस्तों, बताने का तो जरूरत नहीं है, क्योंकि सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन हुआ तब बंगाल 2 भाग में बट गया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अब 1905 में छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीजें है, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक पुनर्गठन। क्या था, प्रशासनिक पुनर्गठन। अब प्रशासनिक पुनर्गठन क्या हुआ कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, तब छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है उसके 5 जो क्षेत्र, छत्तीसगढ़ जो संभाग है उसके 5 क्षेत्र को तत्कालीन बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया था। और ये जो 5 क्षेत्र थे, ये कौन कौन से थे, तो पहला कौन था, संबलपुर, पहला संबलपुर, दूसरा बामरा, तीसरा कालाहांडी, चौथा सोनपुर, पहला कौन था,
पहला था अपना संबलपुर, दूसरा था बामरा, तीसरा था कालाहांडी, चौथा था सोनपुर और पांचवा कौन था? तो वो था पांचवा था रायरा खोल। रायरा खोल टोटल 5 क्षेत्र को छत्तीसगढ़ से निकाल के बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया था। और दूसरा घटना क्या था दोस्तों? जब छत्तीसगढ़ के 5 क्षेत्र को बंगाल प्रांत को उड़ीसा को दे दिया गया, तब उसी समय जब 5 क्षेत्र को हम किसी और को दे दिए तो हमें 5 क्षेत्र तो चाहिए था। तो वो 5 क्षेत्र हमें तत्कालिक बंगाल प्रांत के बिहार जो क्षेत्र है उससे 5 जो रियासती क्षेत्र थे उसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। तो वो छत्तीसगढ़ में शामिल क्षेत्र कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया था? तो पहला आएगा दोस्तों कोरिया, पहला आया कोरिया, दूसरा आया सरगुजा, तीसरा आया उदयपुर, चौथा आया चांगबखार और पांचवा आया दोस्तों अपना जसपुर। तो प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत 5 क्षेत्रों को जो उड़ीसा में शामिल किया गया था वो 5 क्षेत्र थे। पहला संबलपुर, दूसरा बामरा, तीसरा कालाहांडी, चौथा सोनपुर, पांचवा रायपुर। उसी के तहत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो 5 क्षेत्र जो शामिल किए गए थे वो क्षेत्र थे। पहला कोरिया, दूसरा उदयपुर, तीसरा सरगुजा, चौथा चांगबखार, पांचवा जसपुर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सन 1905 में छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रूप से मानचित्र बना। इस प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत सन 1905 में छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रूप से मानचित्र बना। छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रूप से मानचित्र सन 1905 में बना। जो वर्तमान हम छत्तीसगढ़ का जो नक्शा देखते हैं उसका जो निर्धारण है सन 1905 में बना। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं दोस्तों 1906। 1906 में क्या हुआ? 1906 में हुआ दुर्ग जिले का गठन। दुर्ग जिले का गठन कैसे क्यों किया गया था? हम जैसे 1905 में प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ उसके तहत जो 3 जिले थे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, उसमें जो संबलपुर वाला जो क्षेत्र है, संबलपुर जिला जो है प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत उड़ीसा राज्य में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी बची? 2, पहला रायपुर और दूसरा बिलासपुर। तो जब एक जिला को हम किसी दूसरे को दे दिए तो हमें एक नए जिले बनाने के नया जिला बनाना पड़ा। उसके तहत हमें दुर्ग जिले का गठन करना पड़ा। दुर्ग जिले का गठन कब हुआ? 1906 में हुआ। तो जब संबलपुर को हमसे अलग हो गया तो हमें दुर्ग जिले का गठन करना पड़ा। तो दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था? 1906 में। 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, 1906 के बाद पढ़ते हैं 1918। 1918 क्या है? 1918 का जो मुख्य घटना है पंडित सुंदरलाल शर्मा से। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए एक स्वप्न देखा था। इसलिए छत्तीसगढ़ का प्रथम जो स्वप्नकार या स्वप्नदिष्ट किसको बोलते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना का प्रथम संकल्पनाकार या स्वप्नदिष्ट कहा जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ स्थापना का स्वप्नकार या स्वप्न दृष्टा। ठीक है दोस्तों, 1818 के बाद का पढ़ते हैं दोस्तों। तो 1924 में क्या हुआ था? रायपुर जिला परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कहाँ? छत्तीसगढ़ रायपुर जिला परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
अब पढ़ते हैं दोस्तों 1936। 1936 मुख्य है दोस्तों। 1936 1936 में क्या है, बरार क्षेत्र का मध्य प्रांत में विलय। बरार का मध्य प्रांत में विलय। मध्य प्रांत में विलय। बरार का मध्य प्रांत में विलय कब हुआ था दोस्तों? 1936। बरार क्या है? हैदराबाद रियासत का एक क्षेत्र था। हैदराबाद जो रियासत उस समय बहुत बड़ा रियासत था, इसके जो क्षेत्र है बरार, उसको 1936 में मध्य प्रांत में शामिल किया गया था। 1936 में मध्य प्रांत में शामिल किया गया था। और उस समय मध्य प्रांत के गवर्नर कौन थे? मध्य प्रांत के गवर्नर थे ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव उस समय मध्य प्रांत के जो गवर्नर थे। तो 1936 में बरार का मध्य प्रांत में विलय हुआ। ठीक है दोस्तों। अब 1939 1939 का घटनाक्रम क्या है दोस्तों? हम जानते हैं कि 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता की थी। इसके सामने, उसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के सामने छत्तीसगढ़ राज्य जो निर्माण है उसके लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कहाँ? 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जिसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। फिर अगर 1947 अब हम सब जानते हैं दोस्तों कि 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में अस्तित्व में आए सन 1947 में। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रांत का हिस्सा था। तो स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था। मध्य प्रांत का हिस्सा कौन था? छत्तीसगढ़। स्वतंत्रता के समय मध्य प्रांत का हिस्सा कौन था? तो वो था छत्तीसगढ़। 1947 में छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? क्वेश्चन में पूछेगा तो वो था मध्य प्रांत का हिस्सा था। 1936 के बाद दोस्तों 1953 में क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और इसके दो सदस्य थे। तो इसके सदस्य थे, पहला था हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा था के.एम. पणिक्कर। ठीक है दोस्तों। 1953 में क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली ने। और इसमें इस जो आयोग है उसमें दो सदस्य भी थे, पहला हृदयनाथ कुंजरू थे और दूसरा के.एम. पणिक्कर थे। ठीक है दोस्तों। अब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इससे जस्ट पहले 1953 की घटना है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के प्रावधानों के तहत सन 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय तत्कालिक जो छत्तीसगढ़ है उसको मध्य प्रांत में रखा गया था। मध्य प्रांत से अलग होकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था और उस मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया था। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। जब मध्य प्रदेश गठन हुआ तो उस समय जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसको मध्य प्रदेश में ही रखा गया था। ठीक है दोस्तों। आगे का जो घटनाक्रम है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
थैंक यू।